नमो भारत, नमो गंगे और अब एक नई पहल नमो वत्सल, ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। नमो वत्सल का एक नया उद्घाटन मीरा भाईंदर के शांति पार्क में आज किया गया। ये एक नई पहल मोदी जी के द्वारा की गई है। जैसे कि भाजपा का ऑफिस होता है, वैसे ही अब नमो वत्सालय का ऑफिस हर जगह आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही शांति पार्क में फूल सिंह और अनीता राय, जो बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मिलकर एक शुभ आरंभ किया है और इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ उन्होंने हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के साथ किया। क्या रहे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, ये दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। वत्सल का आज कार्यालय ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? कितनी खुशी हो रही है और कार्यालय की खास बात करें तो क्या खासियत होगी इस कार्यालय में? देखिए, अपने आप के अंदर मीरा भाईंदर शहर में पहली बार नमो वात्सल्य का कार्यालय खुला है और ये जो कार्यालय है, इसके पीछे की जो सोच है वो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र प्रदेश के बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ के फायर ब्रांड लीडर हैं और नरेंद्र मोदी जी के और महाकाल के परम भक्त हैं। इन्होंने आज नमो वात्सल्य के नाम से इस संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया है और अपने आप के अंदर इनकी सोच और विचार यही है कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने जीवन के अंदर पूरा उनका जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। देशभक्ति के अंदर, सनातनी भक्ति के अंदर और गरीबों की और भारत माता की सेवा के लिए वही विचारों को, वही उनके संकल्प को नमो वात्सल्य आगे लेके जाने का कार्य इस मीरा भाईंदर शहर के माध्यम से पूरे देश के अंदर करने वाला है। और कई जगह हमारे फूल सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचा के उन्हें प्रेरणा देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के मंदिर भी निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस मंदिर के अंदर भव्य महादेव का शिवलिंग होगा और उस शिवलिंग के पीछे हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक महादेव के प्रति समर्पण भाव के अंदर साधना करते हुए एक प्रतिमा एक होगी और अपने आप के अंदर बहुत ही सुंदर विचार है। मैं फूल सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान इनको और शक्ति देगा। हम सब इस मिशन में फूल सिंह जी के साथ आभार प्रकट करते हैं। और किसी ने हमसे पूछा कि फीता कौन काटेगा। हमने कहा जिसको फीता काटना है वो पहले ही ऑफिस में आके स्थापित हो चुके हैं। हमारे भगवान नरेंद्र भाई मोदी, कई बार लोगों ने हमसे पूछा आप लोग भगवान कैसे मानते हैं। मैंने कहा आपने प्रभु श्री राम को देखा? नहीं देखा। हमने भगवान को देखा। प्रभु श्री राम जी भी इस संसार में राजा का बेटा बनकर एक मानव शरीर धरकर ही आए थे, जिनको आज उनका बाद में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, हमारे आराध्य हो गए। उसी तरह से मैं मानता हूँ आज विश्व में हमारे शिव जी का सबसे बड़ा कोई दूत है, मैं नरेंद्र भाई मोदी को मानता हूँ। बचपन में जाता था काशी विश्वनाथ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में वो जल का लोटा होता था और गली में इतनी भीड़ होती थी कि लोटा रास्ते में रह जाता था, बाबा तक पहुंच भी नहीं पाते थे। और आज काशी विश्वनाथ का वो स्वरूप, महाकाल का वो स्वरूप, केदारनाथ का वो स्वरूप और भीमा शंकर में जो कॉरिडोर बन रहा है, किसने किया? 400 साल के बाद, अहिल्याबाई होलकर जी के बाद क्या हमारे देश में 400 साल में कोई शासक नहीं हुए, राजा नहीं हुए? ये सब जो काम किया है हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। और बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा वही तो भगवान है, जो अच्छा कार्य करेगा वही तो भगवान है। और ये नमो वात्सल्य जो हमारा फाउंडेशन है, हमारा मुख्य मकसद क्या है कि मोदी जी का वो जो जैसा उन्होंने कहा अभी हमारे अध्यक्ष ने कि सामने शिव जी का बड़ा सा स्वरूप होगा और वो स्वरूप आप इस ऑफिस में भी देख रहे हैं। और एक बगल में मैं बहुत बड़ा पुस्तकालय बना रहा हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगभग 350 से ऊपर किताबें लिखी गई, जिसमें उनका पूरा किताबों का संग्रह रहेगा। उसी मंदिर के बगल में मैं ओपन थिएटर बना रहा हूँ जहाँ 200 निःशुल्क लोगों को दिखाया जाएगा और भीमा शंकर में कर रहा हूँ। भीमा शंकर के आसपास में कितनी गरीबी है आप लोगों को भी शायद मालूम होगा। मैं वैसे लोगों को ला के वहाँ मोदी जी का जीवन चरित्र दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं ना कि जहाँ सदियों से अंधेरा है वहाँ मैं रोशनी पहुँचाना चाहता हूँ। तो सिर्फ मोदी जी का काम थोड़े, ये भगवान का काम थोड़े,
ये तो हम जैसे मनुष्य का भी काम है, हम जैसे कार्यकर्ता का भी काम है कि मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा है। मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, आज सही में अगर देश में हर हमारा जनप्रतिनिधि, हर हमारा लीडर अगर आज सोच ले, संकल्प ले ले, एक सप्ताह के अंदर जितनी भी मोदी जी की योजनाएं और हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उसको लाभान्वित कर दें, तो हमारा देश तो ऐसे ही आज उसको आज़ादी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा देश तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा। उनकी सारी योजनाओं को, उनके सारे विचारों को, उनकी आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना ये नमो वात्सल का कर्तव्य है। यहाँ पे मीरा भाईंदर में कार्यालय ओपन हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि आप महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं? आज नमो वत्सल का जो ऑफिस ओपनिंग हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सिंह जी ने ऑफिस खोला है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। हमारे आज के देश में, हमारे देश में, भारत में मोदी जी का इतना प्रचलन, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं लोगों के लिए, उसको वो प्रेम जन जन में प्रेम देखने को मिल रहा है। और इसी प्रेम को दर्शाने के लिए नमो वत्सल का उद्घाटन आ चुका है। नमो वत्सल का मतलब है प्रेम, मोदी जी से प्रेम। मोदी जी से हम प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतनी सारी योजना है, उसके बाद वो योजनाओं अमल भी हुई है। आज एक बच्चा भी कुछ उम्मीद रखता है, एक मीडियम भी फैमिली उम्मीद रखता है। उम्मीद क्यों करता है? क्योंकि वो उनके तक ये सारी चीज़ें सुविधा गई हैं, तो ये एक जरिया है और अच्छा। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हल्दी कार्यक्रम भी सब महिलाएं करती हैं। इसी उद्घाटन पे हमने बिहार प्रकोष्ठ अध्यक्ष होने के नाते हमने हल्दी कुमकुम का आयोजन रखा, ताकि महिलाओं में भी हमें जागरूकता, एक बैठ के मिलना जुलना होता है, आपस में वार्तालाप होती है, एक दूसरे से हमने विचार विमर्श किए और मोदी जी का प्रेम जो उनका दर्शाने का एक जरिया था। और मेरा भी एक था कि हाँ, मोदी जी से प्रेम और महिलाओं का मान सम्मान करके हमने वो भी चीज़ें थोड़ा सामने लाने की कोशिश की। आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जिम्मेदारी आपको मीरा भाईंदर में मिली हुई है? मैं बिहार प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्षा हूँ। इससे पहले मैं सोशल मीडिया की बीजेपी में, और मुझे जितनी योजनाएं ऊपर से आती हैं, मैं पहले भी योजनाओं पे काम करती थी। आप लोगों को लगता होगा बार बार अनीता योजना होती है, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 5 साल मेरे पास ऊपर से भी योजना, हर मेरा फोकस ही उस योजनाओं पे रहता है। और मैं एक ऐसा नहीं कि प्रकोष्ठ के लिए काम करती हूँ, मेरे साथ गुजराती, मराठी, मारवाड़ी सब लोग, सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ती हैं? मैं लोगों को काम से जोड़ती हूँ, योजनाओं को मैं महिलाओं तक, पुरुषों तक पहुँचाती हूँ घर घर पे। वो हमारे साथ इतनी अच्छे से जुड़ जाते हैं कि वो कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। क्योंकि हम जब तक हम आपसे पैसे से लोगों को खरीदना मेरा ये नहीं है, हम आपको सुविधा देंगे, जो योजना ऊपर से आ रही है हम आपको सुविधा देंगे, आप हमसे जुड़िए। ये हमारा एक स्टाइल है काम। थैंक यू। तो जैसे हर चीज़ का शुभ आरंभ और शुभ अंत होता है और प्रयास ये किया जाता है कि हर कार्य शुभ हो, वैसे ही इस कार्यालय का भी लोग यही अंदेशा लगा रहे हैं कि इस कार्यालय से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि नमो वत्सालय क्या क्या लोगों के लिए गुण लाता है और क्या क्या सुविधाएं देता है। तब तक के लिए इसी तरह की निष्पक्ष विभाग खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।